Hello students, today we will discuss irrational number. So what is an irrational number? A number that cannot be written in the form of p upon q. That means जिस नंबर को हम लोग p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं irrational number. और दैट्स एग्जाम्पल √2, √3, √7. दैट मीन्स इस इन टाइप के नंबर्स को हम लोग p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. और और ऐसे नंबर जो जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो भी उस टाइप के इरेशनल नंबर हो गए. जैसे √3 के बाद √4, तो √4 होता है परफेक्ट स्क्वायर 2 का, तो √4 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर. तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. √3, √2 हो गया, देन √5, √7 एट्सेट्रा. और अगर उसको हम लोग को डेसिमल के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इन टाइप के एग्जांपल्स हो गए, तो जिसमें कोई इरेगुलर पैटर्न बन रहा हो. फॉर एग्जांपल 3.01, देन 001, देन 0001. तो इस टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है तो ये भी आ जाता है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर. नाउ इन एक्सरसाइज 1.2, now here we will learn how to prove a number is an irrational number. So let us start with first question. Question is prove that √5 is an irrational number. तो हमको प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर. तो हम लोग बिल्कुल अपोजिट वर्क करेंगे. तो पहले लेट कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है. तो आई विल राइट लेट √5 इज ए रैशनल नंबर. नाउ एज यू नो, अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स वी कैन राइट √5 इक्वल p अपॉन q. तो हम इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं. और वन मेन थिंग, p अपॉन q फॉर्म में मतलब हो गया कि अब इसका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1. दैट मीन्स कि जो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना है एक्सेप्ट 1. तो लेट अस चेक कैसे. तो पहले तो रैशनल नंबर मान लेंगे p अपॉन q. नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा √5 स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. नाउ हियर यू विल गेट 5 p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. इस q स्क्वायर को इधर लिया और 5 स्क्वायर को यहाँ डिवाइड में लिया. तो इस तरह से दिख रहा है कि p जो वेरिएबल है उसको डिवाइड कर रहा है 5. तो हेयर लिखेंगे एज 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. तो अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स p. तो डैट मीन्स इतना मिल गया है कि जो p है वो एक इसका फैक्टर मिल गया है 5. तो कोशिश करेंगे कि q का भी फैक्टर अगर 5 मिल जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर तो नहीं है. तो कैसे आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा, अगर p जो वेरिएबल है 5 से डिवाइड हो रहा है तो डैट मीन्स जो p होगा वो 5 का कोई टर्म होगा. तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल्स टू 5 टाइम्स m. 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 टाइम्स m. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन. 5m का स्क्वायर अपॉन 5. तो डैट मीन्स ये हो गया 25m स्क्वायर अपॉन 5. उसको इससे कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 5m स्क्वायर. दैट मीन्स q स्क्वायर. तो अब आ गया q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर. तो अब 5 स्क्वायर को अगर q के नीचे लेंगे तो हेयर वी विल गेट q स्क्वायर बाय 5. तो यहाँ से एक बात और अब दिख रही है कि 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है. तो एज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर दैट इज 5 डिवाइड्स q ऑल्सो. तो अब हमें यहाँ क्या मिला कि जो है जो p और q है इसके एक कॉमन फैक्टर मिल गया 5. और हम लोग ने क्या लेट किया था, ये रैशनल नंबर लेट किया था जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था. तो ये हम लोग ने जो रैशनल नंबर माना था ये इसका अपोजिट आ गया. तो हेयर तो वी विल राइट कि हेयर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो इसका एक कॉमन फैक्टर मिल गया है 1 के अलावा.
तो डैट मीन्स अगर 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर मिल गया तो ये p अपॉन क्यू रैशनल नंबर तो नहीं हुआ। देयरफॉर √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, ये हो गया इरैशनल नंबर। देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल number. So here I have proved √5 is an irrational number. So I repeat it again. करना क्या है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर इरैशनल प्रूव करने के लिए आप टर्म को रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। तो √5 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यह हो जाएगा p²/q²। उसके बाद 5 आ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में आ गया, दैट मीन्स आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे p डिवाइड्स 5 डिवाइड्स p² एंड 5 डिवाइड्स p। और अगर डिवाइड हो रहा है 5 से, दैट मीन्स जो p होगा वो 5 का कोई फैक्टर होगा। तो 5 का एक फैक्टर मान लेंगे, कोई टर्म मान लेंगे और वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे रखने से 5m का स्क्वायर दैट मीन्स 25m² अपॉन 5, फिर से 5 बचेगा और अब वो 5 ले लेंगे q के नीचे। तो q²/5। अब ये दिख रहा है कि q² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स q², 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। दैट मीन्स अब ये जो 5 नंबर हुआ ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग ने माना था कि ये रैशनल नंबर है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5। तो हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग कंट्रडिक्शन माना था ये रॉन्ग हो गया। तो दैट मीन्स √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर नहीं हुआ तो इट इज़ एन इरैशनल नंबर। तो यार वी कैन प्रूव एनी नंबर। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो उसको हम लोग इसी प्रोसेस से इरैशनल नंबर प्रूव करेंगे। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर से वी विल लेट √2 + √5 इज ए रैशनल नंबर। तो इसको भी लेट कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो वी विल राइट √2 + √5 इक्वल p अपॉन क्यू। तो हमने मान लिया कि p अपॉन क्यू के इक्वल होना चाहिए। नाउ अगेन वी विल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो वी विल गेट √2 + √5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p²/q²। तो स्क्वायरिंग करने से होल स्क्वायर हो गया और नाउ होल स्क्वायर फॉर्मूला दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट यू विल गेट 2, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, देन 2ab। तो 2 × √2 × √5। सो p²/q² यहाँ पर। Here you will get 7 + √2 × √5 √10 p²/q²। नाउ अब यहाँ से इसको कैसे प्रूव करना है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो रैशनल नंबर है इसके पास हम इंटीजर ले लेंगे अपना 7 और यहाँ रहेगा सिर्फ √10। नाउ ये 2 को हम यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा p²/q² -7। तो बस इतना आने के बाद बस अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है कैसे कि √10 क्या होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा। इसको हम लोग ऐसे बिल्कुल दिखा सकते हैं, पीछे जैसे भी सॉल्व करके दिखाया है। तो √10 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये इरैशनल नंबर है। अब ये क्या है, p अपॉन क्यू हम लोग ने लेट किया है रैशनल नंबर। तो p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर से हम कुछ भी माइनस करते हैं तो रैशनल नंबर आएगा, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। तो ये पूरा रैशनल नंबर और ये क्या है, इरैशनल नंबर। सो आवर रैशनल नंबर इरैशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। सो आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। तो ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा इरैशनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, हियर वी विल राइट कि p अपॉन क्यू क्या है, इज ए रैशनल नंबर। सो इस रैशनल नंबर में अगर 7 माइनस भी हो जाएगा ये वाला टर्म और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो भी ये रैशनल नंबर ही रहेगा, इज ए रैशनल नंबर। बट एज वी नो कि √10 क्या है, वो इज इरैशनल नंबर है, इज एन इरैशनल नंबर। तो ये रैशनल ये इरैशनल, सो अ रैशनल कैन नॉट बी एन इरैशनल। सो अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी एन इरैशनल नंबर।
cannot be an irrational number, so our contradiction is wrong. Contradiction means जो हमने माना है, so our contradiction is wrong. तो जो हमने माना है वो रॉन्ग हो जाएगा. हमने इसको माना है क्या, रैशनल नंबर, तो ये तो रॉन्ग हो गया. देयरफॉर अब ये पूरा हो जाएगा इरैशनल नंबर. देयरफॉर √2 + √5 is an irrational number. So this is the way to prove a number into an irrational number.